हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्की पर आप लोग का स्वागत है। मैं इस अंक में आपके लिए लेकर के आया हूँ 12th के फिजिक्स का टॉपिक जो मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसको हम लोग नाम देने वाले हैं। नाम है नंबर सिस्टम। क्या है दोस्तों? नंबर सिस्टम। बोले तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले बात आती है कि संख्या पद्धति कहेंगे किसको? संख्या पद्धति किसको कहेंगे? तो हम लोग संख्याओं को लिखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का रूप प्रयोग करते हैं या रूल प्रयोग करते हैं। संख्याओं को संख्याओं को प्रदर्शित करने के विभिन्न तरीकों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। जनरली दोस्तों 12th के सिलेबस में 4 संख्या पद्धति पढ़ना है। पहला संख्या पद्धति है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में हम लोग दशमिक संख्या पद्धति बोलते हैं। दशमिक संख्या पद्धति। दूसरा है दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अष्टक संख्या पद्धति। अष्टक संख्या पद्धति। तीसरा है दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसे एक और नाम जानते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। तीन हो चुका है दोस्तों। चौथा और इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम है मेरा। चौथा और इम्पोर्टेंट नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे बीसीडी भी बोला जाता है। बीसीडी का मतलब है दोस्तों बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो टोटल 4 नंबर सिस्टम है दोस्तों जो 12 के सिलेबस में पढ़ना है। कौन कौन है दोस्तों? तो सबसे पहले संख्या पद्धति किसको कहेंगे? तो संख्या पद्धति बोलेंगे संख्याओं को प्रदर्शित करने के विभिन्न तरीकों को संख्या पद्धति कहते हैं। और 12 के सिलेबस में 4 सिस्टम पढ़ना है नंबर सिस्टम का। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसको अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, और चौथा है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसे बीसीडी भी बोला जाता है, मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल दोस्तों। तो हम लोग आप प्रत्येक को पारापारी देखेंगे और इसको फिर कन्वर्जन देखेंगे कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों चलेंगे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, एक मिनट दोस्तों। तो पहला नंबर सिस्टम चलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग दशमिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो इसको दशमिक बोलने का कारण क्या है कि इसमें प्रयोग होने वाला अंक होता है 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी वजह से जितना अंक प्रयोग होता है उसी से इसका नामकरण होता है। तो इसमें टोटल 10 अंक प्रयोग होते हैं, इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा नंबर सिस्टम या वैसा संख्या पत्ती जिसमें प्रयोग होने वाला अंक 0 से लेकर के 1 2 3 4 कहाँ तक हो, 9 तक हो, तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और उसका आधार जो होना चाहिए, आधार जो होता है, बेस होता है, बेस 10 होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है दशमिक संख्या पत्ती का, या फिर इसको हम सिंपल ये भी कर सकते हैं कि जो हम लोग मैथ में यूज करते हैं, गणित भाषा में जो यूज करते हैं संख्या पत्ती, उसी को समान संख्या पत्ती को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कुछ इस तरह दोस्तों। अगर मान लिया कि 16 एक संख्या है तो उसका बेस कितना होना चाहिए, 10, मतलब यह एक दशमिक संख्या पत्ती है। फिर उसी को अगर हम लोग ऐसा लिख दे 25 का बेस 10, फिर 12 126 का बेस 10, तो सभी जो संख्याएं हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। दूसरा है दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर अष्टक संख्या पत्ती है। इससे पहले हम लोग देखे थे डेसिमल नंबर सिस्टम, तो उसमें प्रयोग होने वाला 0 से 9 था, इसलिए उसका बेस कितना था, 10 था, 10 अंक का था, इसलिए बेस 10 था। ऑक्टल का मतलब होता है 8 से, तो यहाँ 8 प्रयोग होगा, कौन सा, 0 से शुरू होगा तब, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 से लेकर के 1 to लेकर के 7 तक प्रयोग होगा। इसीलिए इस नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका आधार जो होने वाला है, आधार जो होने वाला है 8 होने वाला है दोस्तों। कितना होने वाला है, 8। तो इसको हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 17 बेस 8। यहाँ पर 18 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 8 नहीं आएगा, इसमें 7 तक प्रयोग होता है। अगर 18 इंटू बेस 8 ले तो वो गलत होगा, इस ऑक्टल संख्या पत्ती नहीं होगा। अगर और हम लोग लिखना चाहें तो 66 लिख सकते हैं, इसका बेस 8 है। 104 लिख सकते हैं, 103 लिख सकते हैं, इसका बेस कितना है, 8 है। ये सभी अष्टक संख्या पत्ती है, लेकिन जिसमें अगर 8 आ जाए या 9 आ जाए वह अष्टक संख्या पत्ती नहीं होगा। इसका बेस कितना होता है दोस्तों, तो 8 होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब अगला नंबर सिस्टम जो है तीसरा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो दोस्तों इसको एक और हम लोग नाम देते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। ऐसा क्यों बोलते हैं तो उसका रीजन अभी मिलेगा दोस्तों। डेसिमल मतलब दशमिक हो गया, और हेक्सा मतलब 6 और हो गया। तो यहाँ प्रयोग होने वाला जो अंक होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ अल्फाबेट भी यूज होता है, A B C D E F तक यूज होता है दोस्तों। तो अल्फाबेट यूज होने के कारण और नंबर यूज होने के कारण इसे अल्फा न्यूमेरिक कोड भी कहा जाता है, या अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ए का मतलब यहाँ 10 से है, बी का मतलब 11 से है, सी का मतलब 12 से, डी का मतलब 13 से, ई का मतलब 14 से और एफ का मतलब 15 से है। कहने का मतलब है दोस्तों, जहाँ 15 लिखा हुआ होगा उसका मतलब है एफ, जहाँ 14 लिखा हुआ होगा उसका मतलब है ई। तो ऐसा नंबर सिस्टम जो है क्या कहलाता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका बेस पहले देख लेते हैं कितना होने वाला है। बेस टोटल हो जाएगा 10 गो डिजिट हो गया और 6 गो अल्फाबेट हो गया, तो इसका बेस होने वाला है कितना, 16। अगर इसको लिखने का तरीका देखना होगा कि कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे 105 बेस 16। यहाँ पर इसी बात को यहाँ देखना चाहेंगे तो यहाँ 10 है दोस्तों, तो 10 के लिए प्रयोग कर सकते हैं A और 5, और यहाँ बेस कितना हो जाएगा, 16। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल देखना चाहें तो इसको लिखते हैं 66 बेस कितना, 16। आगे लिखना चाहेंगे तो दोनों 1 7 3, इसका बेस हम लोग लिख देते हैं 16। ए अल्फा न्यूमेरिक कोड नंबर है या अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम में है।
ये सभी जो है इसका बेस कितना होना चाहिए 16 और बीच में यही सब अंक से मिलकर के बना होना चाहिए। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसको अल्फा न्यूमेरिक क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इस नंबर सिस्टम में नंबर भी प्रयोग होता है, डिजिट भी प्रयोग होता है और अल्फाबेट भी प्रयोग होता है। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। इसमें ए का मतलब 10 से है, बी का मतलब 11 से है, सी का मतलब 12 से है, डी का मतलब 13 से है, ई का मतलब 14 से है और 15 का मतलब एफ से है। अगला और इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम है दोस्तों चौथा और लास्ट नंबर सिस्टम है दोस्तों सिलेबस के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हम लोग बीसीडी भी बोलते हैं कभी कभी, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसको हम लोग द्विआधारी, हिंदी में द्विआधारी संख्या पत्ती भी बोलते हैं हिंदी में। तो हम लोग यहाँ बाइनरी का मतलब होता है दोस्त, बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब द्विआधारी, मतलब हिंदी का इसका नाम से मतलब है दो। तो इसमें प्रयोग होने वाला जो अंक होने वाला है 0 और 1 होने वाला है दोस्तों, मतलब केवल 0 और 1। और इसका बेस कितना होगा? तो बेस कितना हो जाएगा प्रयोग होने वाला अंक के आधार पर 2 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 101 बेस 2। अगर लिखना चाहे 104 तो 104 बाइनरी में नहीं हुआ क्योंकि 0 और 1 से केवल मिलकर के बना होना चाहिए। तो इसको बेस 2 लिख दो तो ये भी बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। अगर इसको लिख दें तो ये भी बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। कुछ और लिख दें तो भी बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। मतलब है क्या कि इसका जो बेस होना चाहिए तो 2 तो होगा ही, लेकिन इसके अंदर जो प्रयोग होने वाला अंक है से केवल 0 और 1 से ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई से नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम का महत्व सबसे अधिक है दोस्तों, क्योंकि इसी नंबर सिस्टम पर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, सभी गणनाएं उसी नंबर सिस्टम से के अनुसार करती है। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग कन्वर्जन करेंगे भी आगे। तो हम लोग टोटल 4 नंबर सिस्टम देखें आज, जिसको हम लोग 4 नंबर सिस्टम में पहला देखें डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 10 था, प्रयोग होने वाला अंक 0 से 9 तक था। दूसरा था अष्टक संख्या पत्ती, जिसमें प्रयोग होने वाला अंक 0 से 7 तक था और उसका बेस 8 था। तीसरा देखा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें प्रयोग होने वाला अंक 0 से 9 तक था और अल्फाबेट ए से एफ तक था। ए का मतलब 10 था और एफ का मतलब इसी तरह कंटिन्यूअस चलते हुए 15 से था और इसका बेस 16 था। और लास्ट और इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम देखें हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस 2 था और प्रयोग होने वाला अंक 0 और 1 था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है दोस्तों कि 0 या 1 को हम लोग 1 बीट बोलते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोग अगर कहीं 0 दिख जाए एगो या केवल 1 रहे तो उसको 1 बीट बोलते हैं। जब दोस्तों 4 बीट मिल जाए, 4 बीट हो, 4 को 0 हो या 4 को मिला करके 1 हो या कुछ 0 कुछ 1 हो, 4 को हो, तो उसे एक निब्बल बोलते हैं दोस्तों, एक निब्बल। जब 8 बीट हो तो उसे एक बाइट बोलते हैं दोस्तों। जब 16 बीट हो तो उसे एक वर्ड बोलते हैं दोस्तों, वर्ड। अब हम लोग आगे इसके देखेंगे अभी है क्या। तो ए है, सब है। बीट बाइट क्या है? जो क्षमता होता है मेमोरी का, या मेमोरी का क्षमता है, उसका मात्रक है, या जगह जितना स्टोर कर रहा है वही उसका मात्रक है। अब 8 बिट के बाद हम लोग चलेंगे 1024 बाइट को हम लोग बोलते हैं 1 किलो बाइट, केबी शॉर्ट में। 1024 बाइट को बोलते हैं 1 किलो बाइट। 1024 केबी को बोलते हैं हम लोग 1 एमबी, मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट। 1024 एमबी को हम लोग बोलते हैं, मेगाबाइट को बोलते हैं 1 जीबी, गीगाबाइट। तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लें। क्या है? 0 या 1 को हम लोग केवल बोलते हैं 1 बीट, 4 बीट को बोलते हैं 1 निब्बल
8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। इसी को जगह पर हम लोग 2 निबल भी बोल सकते हैं, 2 निबल। इसके बाद 16 बिट को 1 वर्ड बोलते हैं। 1024 बाइट अगर नजर आए उसको हम लोग 1 किलोबाइट बोलते हैं। 1024 किलोबाइट को 1 MB बोलते हैं। 1024 MB को हम लोग 1 गीगाबाइट बोलते हैं। और ये है क्या, तो जो स्टोर होता है डाटा उसका मात्रक है ये सब। जैसे हम लोग कोई मोबाइल में फोटो है उसको देखते हैं कि लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो दिखाता है कि इतना KB या इतना MB। मतलब क्या कि वह पर्टिकुलर फाइल मोबाइल में इतना स्थान घेर रहा है, तो वही का मात्रक है, डेटा स्टोरेज का मात्रक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 12th के लिए। हम लोग अब अगला देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे डेसिमल से, डेसिमल नंबर सिस्टम से, सिस्टम से बाइनरी संख्या पद्धति में परिवर्तन। मतलब दशमिक संख्या पद्धति से हम बाइनरी में कैसे परिवर्तित करेंगे। पहला केस हम लोग ले रहे हैं दोस्तों, एक संख्या है, मान लिया कि 16 है और ये डेसिमल में है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और कितना आएगा से बताना है। मतलब ये संख्या बेस 10 में है, इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है, कितना आएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि 16 को कंटिन्यूअस 2 से भाग देंगे। कितना से देंगे, 2 से, और इधर भागफल लिखेंगे और इधर शेषफल लिखेंगे। फिर से ध्यान दें दोस्तों, 16 जो बेस 10 में है उसको बेस 2 में बदलना है, तो 16 को 2 से भाग देना है लगातार, और जो भागफल आएगा इधर लिखते चलेंगे नीचे की ओर और शेषफल इधर लिखेंगे। तो अगर 16 को 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 पूरा पूरा कट गया तो शेषफल हो गया 0। फिर 2 से भाग देंगे दोस्तों तो 2 चौके 8, शेषफल हो गया 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 और में कटेगा, शेषफल 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 1 और में कटेगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी जो संख्या बचा है नीचे से भागफल से शेषफल की ओर चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग दोस्तों कि क्या आया है, 1 1 2 3 4 0, इसका बेस हो जाएगा 2। मतलब 16 दशमिक संख्या पद्धति है जिसको बाइनरी में बदलने के बाद 1 पर 4 0 आएगा, मतलब 1 0 0 0 0 रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, इसको आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं। मान लिया कि 7 है दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 7 को कंटिन्यूअस हम लोग भाग देंगे 2 से, 2 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, शेषफल 1 बचेगा, इधर लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे, भागफल इधर लिखेंगे, शेषफल इधर लिख देंगे, और इसको जो बचा है उसको नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो अर्थात 1 1 1 बेस 2, मतलब 7 का बाइनरी होता है 1 1 बेस 3 को 1 और बेस में 2। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये पहला दूसरा एग्जाम्पल था, अब थर्ड में एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कोई बोल दिया आपको 25 को बदलना है, 25 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में आप बदलिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, 25 को कंटिन्यूअस 2 से भाग देंगे और भागफल इधर लिखेंगे और शेषफल इधर लिखेंगे। 2 से 12 दूनी 24, शेषफल बचेगा 1, उधर लिख दिया। 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, शेषफल 0। 2 से भाग देंगे, 2 3 6, शेषफल 0। 2 से भाग देंगे, 2 1 2 और शेषफल इधर लिख देंगे। फिर इसको नीचे से कहाँ लिखेंगे, ऊपर दोस्तों। तो क्या हो गया, 1 1 0 0 1, बेस कितना, 2। तो 25 का बाइनरी हो गया दोस्तों 1 1 0 0 1, उसका बेस 2। तो इस तरह से आप लोग, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इससे आप सीख जाएंगे और इस पर हम होमवर्क दे देंगे, आप लोग इसको बनाना है आपको घर से। मान लिया जाए 125 को बदलना है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो 122 को लगातार कंटिन्यूअस हम लोग 2 से भाग करेंगे,
ठीक है। 2 से भाग करेंगे 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, शेषफल 1 बचेगा, यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से भाग करेंगे 31 दूनी 62 हो जाएगा, भागफल 0 हो जाएगा, सॉरी शेषफल 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, यहाँ लिख देंगे। 2 से भागा देंगे 15 को तो 2 सत्ते 14, शेषफल बचेगा 1, यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे 2 तिये 6, शेषफल बचेगा 1, इधर लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे 1 बार में लगेगा, 1 शेषफल बचेगा। इसको नीचे से किधर लिखना है, ऊपर दोस्तों। तो होगा 1 2 3 4 5, 5 को 1 आएगा, 1 2 3 4 5, उसके बाद 0 है, उसके बाद 1 है, और इसका बेस कितना है 2। तो आशा करते हैं कि आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलने के लिए सीख गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए लिख लें, जिसको आपको बना करके सेंड करना है कमेंट में। तो हम लोग यहाँ होमवर्क लिख देते हैं, जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बनाना है दोस्तों। 75 का बाइनरी में बदलना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 68, जिसको बाइनरी में बदलना है, बेस 10 है, दशमिक संख्या में है सब। तीसरा है 15 है, बेस 2 है, उसको बदलना है। चौथा में 140 है, बेस 10 है, इसको बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो ये जितना भी हम लोग अंक देखा, जिसमें हम लोग डेसिमल संख्या पत्ती है, जिसमें दशमलव नहीं था, उन संख्याओं को बाइनरी में कैसे बदलते हैं से हम लोग सीखा है। अब हम लोग कुछ ऐसा संख्याओं को देखेंगे जिसमें दशमलव वाला भी संख्या हो, उसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो हम लोग अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो दशमलव वाली संख्या होगी उसको कैसे हम लोग बाइनरी में बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक क्वेश्चन है 6.75 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको बाइनरी में बदलना है। तो दशमलव वाली संख्या में 2 गो होता है, एक पूर्ण इंटीजर संख्या होती है, एक मैंटीसा होता है। दशमलव के बाद वाली संख्याएं, दाएं ओर वाली संख्याएं मैंटीसा कहलाती है। ई इंटीजर पार्ट हो गया, इंटीजर पूर्णांक वाला भाग हो गया, या पूर्णांक अंक। और या पूर्णांक अंक है जिसको मैंटीसा भी बोला जाता है, जिसको हम लोग अपूर्णांक या दशमलव वाली संख्या भी कह सकते हैं। तो जो पूर्णांक अंक है उसको हम लोग बाइनरी में सेम उसी तरह बदलेंगे जैसे पहले बदल रहा था। 2 से भाग देंगे, 2 तिये 6, शेषफल 0, फिर 2 से 1 1, तो इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे। लेकिन जो दशमलव बाद वाली संख्या है 0.75 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस 2 से गुना करेंगे और इसके दशमलव के लेफ्ट साइड वाले अंक को निकालते जाएंगे। और यह तब तक करेंगे कि जब तक कि लेफ्ट साइड के दशमलव के लेफ्ट साइड में एक ना, सॉरी दशमलव के राइट साइड में लेफ्ट साइड में 1 ना आ जाए। ऐसे इसको मतलब हम 2 से गुना कर रहे हैं दोस्तों। इसके पहले हम लोग 0 लगा लिया है, क्योंकि 0.75 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको गुना करेंगे दोस्तों तो आएगा 1.50। इस 1 को निकाल लेंगे हम लोग और इसको लिखेंगे ऊपर से नीचे। फिर इसको 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करने के बाद 0, 5 दूनी 10, 0, 1 हो जाएगा और ई निकल जाएगा दोस्तों। तो जब ये दोनों 1 निकाल लेंगे तो इधर 0 0 बचेगा, तो उसमें कितना से भी गुना करो हमेशा वो 0 देने वाला है। इसको ऊपर से लिखेंगे तो इसको 0.75 का अगर हम लोग केवल बाइनरी में बदले तो इसका आएगा 0.112। ऑल ओवर हो गया मेरा दोस्तों। 6 का बाइनरी था 110 और उसके बाद 0.75 का आया 11 और बेस में कितना 2। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। क्या करना है फिर से देखें दोस्तों, जब भी दशमलव वाली संख्या हो तो उसमें 2 भाग होता है, एक इंटीजर भाग और एक दशमलव के बाद वाली संख्या जिसको मैंटीसा ही बोला जाता है। तो इंटीजर पूर्णांक को पहले के जैसा ही हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे कर रहे थे बाइनरी में परिवर्तन वैसे ही करेंगे। और दशमलव वाली बाद वाली संख्या को क्या करेंगे कि हमेशा कंटिन्यूअस उसमें 2 से गुना करेंगे और दशमलव के इधर साइड आने वाली, इधर साइड बोले तो राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड आने वाली संख्याओं को, दशमलव के लेफ्ट साइड आने वाली संख्याओं को गुना करने के बाद हमेशा निकालते चलेंगे। जैसे 0.75 है उसको 2 से गुना किया तो आया 1.50, तो इसको इधर दशमलव का लेफ्ट साइड 1 है उसको निकाल लेंगे। फिर 50 को 0.50 को गुना करेंगे 2 से, तो 2 से गुना करने के बाद आएगा 1.00। ये दोनों निकालने के बाद केवल 0 बचेगा, इसमें 2 से कुछ भी गुना करेंगे तो आगे आने वाला 0 होगा दोस्तों। तो इसको हम लोग अगर दशमलव के 2 अंक तक लिखें तो 110
और दशमलव, इसके बाद यहाँ से निकालेंगे 1 1। आगे भी करेंगे तो 2 से करेंगे तो 0 आने वाला है 2 से गुना करने के बाद। तो इतना ही पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया 11.50, ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटीजर पूर्णांक को हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो 2 से काटेंगे 2 बचे 10, शेषफल कितना बचेगा 1। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, शेषफल कितना 1। 2 से भाग देंगे एक बार में और शेषफल हो जाएगा 0। तो इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे। अब बच गया दशमलव वाली पार्ट, तो दशमलव के पहले हम लोग 0 लगा लेते हैं, 0.50। अब इसमें 2 से गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद 0 5 दूनी 10 के 0 हासिल लेके इसको ऐसे हो जाएगा, 1 निकाल लेंगे। फिर 2 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 0 0 0 आ जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे तो ऊपर से नीचे। तो इसका ऑल ओवर बाइनरी हो गया। यहाँ पर लिख रहे हैं 1011.10, इसका हो गया बाइनरी दोस्तों। तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे दोनों पार्ट का। अब इस पर आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग कुछ होमवर्क लिख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोग के कुछ होमवर्क रहा, जिसको डेसिमल से बाइनरी में बदलना है। पहला हो गया 12.125 बेस 10 है, इसको बाइनरी में बदलना है। दूसरा है 41.675 बेस 10 है, उसको बाइनरी में बदलना है। तीसरा 48.225 बेस 10 हो गया। चौथा 60.725 बेस 10 है। पांचवा है 78.125 बेस 10 है दोस्तों। तो इस सभी को संख्याओं को आपको बाइनरी में बदल करके लाना है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट भी करें कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तो साथ ही साथ जितना ज़्यादा है अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।